थैंक यू सो मच। मत दो ऐसा पैगाम जिससे किसी का सपना चूर हो जाए, मत करो ऐसी मोहब्बत जो आपसे दूर हो जाए। अरे मैं 10 को नौजवानों कर डालो सही काम जो आपसे हर दिन मोहब्बत करने मजबूर हो जाए। थैंक यू सो मच। आज से लगभग 8 साल पहले अगस्त महीना बहुत लकी है मेरे लिए, क्योंकि मैं इस महीने में 1 अगस्त को 1 अगस्त को मैं 8 साल पूरा किया हूं। और आज आप बहुत लकी हो, बहुत मतलब अपने आप को भाग्यशाली समझो कि जिस पर्सन की वजह से 8 साल पहले जब मैंने स्टार्ट किया था, 3 महीने बाद जो अभी जैसे अक्टूबर आ रहा है, 2.5 महीने बाद मेरी मुलाकात हुई थी, जिनकी वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। कहते बहुत जरूरी होता है कि राइट आपको अपलाइन मिले, अच्छी अपलाइन मिले, आपको रास्ता दिखाने वाले लोग अच्छे मिले आपको। आप बहुत लकी हो जिस पर्सन की वजह से 6 महीने का साथ दिन मिला मुझे, स्टार्टिंग का 6 मंथ का साथ मिला। उसके बाद सर का आशीर्वाद हमेशा मिलता रहता है। 6 महीना जैसे आपके साथ सर हमेशा काम कर रहे हैं, 6 मंथ हमारे साथ काम किया था, करा गया था। उसका फर्क क्या पड़ा, उसका असर क्या पड़ा, आज देखिए 27 अगस्त आज है, यू नो 27 अगस्त सर का कॉल 10 दिन पहले आया कि आपको मुंबई आना है। 27 अगस्त को एक्चुअली मेरे मॉम आए सर, तो आज मेरा प्लानिंग कुछ और था, लेकिन इस बात को मैंने सोचा कि मतलब कि नहीं, मेरा प्लानिंग कुछ और है। सर का सिर्फ एक कॉल आया था, मैं सारा प्लानिंग साइड किया और आज के दिन मैं आपके सामने यहाँ पे हूँ सर की वजह से। एक्चुअली क्या डांस से सब चीज़ें तो आता नहीं था मुझे, लेकिन अभी थोड़ी आदत पड़ चुकी है, क्योंकि कभी एक साथ सेमिनार हम करते हैं तो सोचते हैं थोड़ा एंजॉयमेंट होनी जरूरी है। तो मैं देख रहा था लीडर्स जो आए थे अभी, ठीक है, उनको देख रहा था कि अपना पुराना दिन याद आ गया जब मैंने स्टार्टिंग वर्क किया स्टार्ट किया था। हाँ, तो मैं वही बात कर रहा था, यार वेरी बहुत लकी हो कि आज उनका साथ हमेशा आपको मिल रहा है और हमको भी मिलता है सर। तो आज के दिन सर ने मतलब एक बोले कि कॉल आया कि आपको आना है, मैं आया। आप नाम जानते ही हो, जिनकी वजह से शायद मैं आज ईबीज में हूं। मेरा खुद का तो है ही, लेकिन रास्ता दिखाया मेरे गुरु, मेरे पेरेंट्स के बाद। वाकई में मैं देखिए, मैं आज 8 साल हो गए, मैं जैसा बाहर से दिखता हूं वैसा अंदर से भी हूं। मैं जैसा हूं आपको मैं वही बोलता हूं कि मैं ऐसा नहीं बनावटी दिखाऊं कि मैं कि फॉलो मैं किसी को करता हूं। एक्चुअल में सच में करता हूं मैं कि मेरे पेरेंट्स के बाद और जिनको मानता हूं मैं गॉड के बाद, पेरेंट्स के बाद कोई और नहीं, मेरे ग्रेट गुरु, मेरे सब कुछ जितना मैं कहूं कम है, मिस्टर साहिल। सारी बातें अपने आप को समझो कि आने वाले कल में इस ऑर्गेनाइजेशन से आप नंबर 1 लीडर बनोगे। आपको मानना पड़ेगा, ऐसे नहीं जिस सीट बैठे हो अपने आप को समझो कि आने वाले कल में ऐसा कन्वेंशन मेरे सामने होगा, मेरे साथ ऐसा होगा, मेरी पूरी टीम होगी। आपको विश्वास करना पड़ेगा और उसके जैसा आपको क्लैपिंग जबरदस्त वहां से स्टार्ट होती है।
15 अक्टूबर वो दिन था जब सर आए थे पूना सर, जब एंट्री हुई थी। थैंक यू सो मच, टेक अ सीट। जब मतलब 15 हुआ था, जब मतलब सर ने मीटिंग ली थी पूना में एंट्री करने के बाद, 8-10 लीडर थे उसमें। सर सारी बात कर रहे थे कि ईबी से ऐसा ऐसा होगा। मैं फील कर रहा था कि आने वाले कल में मैं एक ऐसा पर्सन हूं, मैं शायद मैं बहुत अच्छा बोल नहीं पाता था, शायद मैं बहुत अच्छा दिखता नहीं था, मैं शायद मेरी सिर्फ मेरे अंदर एक बात थी कि हाँ जो कुछ भी कोई पर्सन हो सकता है मैं हूं। और उसका फर्क आप देख सकते हो। आप 8 साल के बाद में देखता हूं मैं कि आज इस ऑर्गेनाइजेशन को मैं जो एजुकेशन पहुंचा चुका हूं, मैं मोर देन 16,000 16,000 इनकम की बात करूं मैं पूरे के पूरे 1,10,00,000 रुपए में अंदर था। 1 करोड़ साल में जिस पर जो मैं देख रहा था, अभी मैं जो एसोसिएट थे सेम आपके जैसा था। मैं सिर्फ मेरे अंदर था कि मैं समय के अनुसार बदलूंगा भी, जैसा बोला जाएगा वैसा मैं करूंगा भी। तो आज आपको सुनाई दी मैंने क्या बोला, 1,10,00,000। मैं जो समझता हूं आज के समय में मैं क्यों कर पाया, क्योंकि मैंने विश्वास किया है। मैंने एक लाइन बनाई थी कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले, कि हमारे यकीन करने की ताकत, हमारे यकीन करने की ताकत, विश्वास करने की ताकत, शक और संदेह करने की ताकत से हमेशा बड़ी होती है। बात आपको समझ में आई? हमारे यकीन करने की ताकत, विश्वास करने की ताकत, हमारे शक और संदेह करने की ताकत से हमेशा बड़ी होती है। आपको विश्वास करना पड़ेगा हमेशा, क्योंकि जब विश्वास करने की कोशिश हम करते हैं तो कुछ छोटी छोटी प्रॉब्लम आती हैं, तो उसमें विश्वास कमी हो जाती है। तो हमेशा विश्वास करिए कि आप कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं। हमेशा हर चीज में पॉजिटिव थिंकिंग रखिए। अभी मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्या मेरी अचीवमेंट है और उसके बताऊं क्यों मैं कर पाया। पिछले 8 साल में मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स आई। फर्स्ट बताऊं आपको, मैं पिछले 8 साल में जब मैंने वर्क स्टार्ट किया था तो मेरे पास ज्वाइन करने के लिए पैसे नहीं थे। मेरे पिताजी एक फार्मर किसान थे उत्तर प्रदेश गोरखपुर में। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं ज्वाइन कर सकूं आप इस ऑर्गेनाइजेशन को। तो जब मैं 3rd ईयर इंजीनियरिंग कर रहा था मैं, तो जब पता चला कि ये बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, तब आप इतने बड़े बड़े सेमिनार नहीं दिखाया जाता था। जब मैंने स्टार्ट किया था, एक विश्वास करना था। कहते ना, आप इस समय एक्सप्रेस वे बन चुका है, आपको गाड़ी मतलब सीखनी और चलानी है। हमने क्या किया है, जब हमने स्टार्ट किया था पुना शहर में, कि एक रूम में समझाया गया था 1-to-1 प्लान दे करके कि आपके साथ ऐसा छोटी छोटी मीटिंग से स्टार्ट होगा, ऐसे ऐसे बड़े बड़े बीबीएस होंगे, ऐसा विश्वास कराया गया हमको। उस समय हमने विश्वास किया था। आप बहुत लकी हो कि आपको इतना बढ़िया, आपके लिए इतने अच्छे तरीके से आपको बीबीएस रखा जा रहा है। आपको हमको जब मैं बताया कि ऐसा आपके साथ होगा, उस समय हमने विश्वास किया था। जब मैं ज्वाइन करने के लिए पैसे नहीं थे मेरे पास 6600 मोबाइल था, सब बेच के ज्वाइन कर लूं। हॉस्टल में गया था, चोरी हो गया था। मैं आपको क्यों बता रहा हूं, शायद आपके साथ ऐसा हो रहा होगा, आपके साथ प्रॉब्लम आपको ज्वाइन करने के लिए हुआ होगा। तो मैंने सोचा मैं क्या करूं, तो मैंने फ्रेंड्स मांगना स्टार्ट किया। तो फ्रेंड्स मेरे पैसे देने रहे थे, जैसे 15-20 फ्रेंड थे, मैं नाम लिखा था, किसी से 500 मांगूंगा, किसी से 1000 मांगूंगा, किसी से 2000 मांगूंगा। तो सारे फ्रेंड्स में से 4 से 4,500 रुपए इकट्ठा हुए थे। रिमेनिंग पैसा को मैंने इंटरेस्ट पे, ब्याज पे लेके ज्वाइन किया। पहले फर्स्ट लॉगिन मैंने ले लिया। फर्स्ट लॉगिन लेने के बाद मुझे पता चला कि 2 आईडी और करने से फायदे हो सकते हैं। तो मैंने शुरुआती दौर में जब वर्क करना स्टार्ट किया था, मैं विश्वास किया था, कोई बड़ा सेमिनार नहीं होता था। मैंने दोबारा 3 आईडीज ज्वाइन किया। 3 आईडीज में 30,000 लगभग मैंने इंटरेस्ट पे, ब्याज पे लेने की ज्वाइन करना स्टार्ट किया। मैंने काम करना स्टार्ट किया। जब मैं काम करना स्टार्ट किया तो शुरू में जब मैं लोगों को इन्वाइट करता था ना, शुरू के लगभग 1 हफ्ते के अंदर मुझे बता दिया गया था कि प्लान देने से मतलब कि ज्वाइनिंग होती है। तो जो मुझे सिखाया गया था, जैसा मुझे प्लान दिया गया था, मैं 7 से 8 दिन के अंदर कम से कम 70 फ्रेंड्स को मैंने प्लान दिया अपने तरीके से, 70 फ्रेंड्स को। तो सर क्या लगता है 70 फ्रेंड्स को कितनी ज्वाइनिंग हुई होगी? 40-60। ओके, बता सकते कितनी ज्वाइनिंग हुई सर, क्या लगता है आपको? 20/30। सॉरी माय डियर फ्रेंड्स, आपको रियलिटी बता रहा हूं। मैं
क्यों बता रहा हूँ, मैं स्टार्टिंग दौर की बात करूंगा, शायद 70-80 फ्रेंड को मैं सेमिनार दिखाया होता तो शायद ज्वाइनिंग जो बता रहे हैं 40-50 हो गई होती, लेकिन 70 फ्रेंड्स में से एक भी ज्वाइनिंग नहीं हुई मेरी। कितने दिन में? 7 दिनों में। मेरे पास 2 ऑप्शन थे, क्योंकि मोटिवेशन करने के लिए ना, कि बहुत बड़े सेमिनार नहीं हुआ करते थे कि सेमिनार में जाऊंगा मेरी ज्वाइनिंग हो जाएगी। मुझे खुद को अपने आप को संभालना था। आप बहुत लकी हो कि आपके सामने सर हैं, आपके मतलब सेमिनार में हर हफ्ते मिलते हैं आपको, लेकिन मुझे उस समय मुझे अपने विश्वास करना था, इस ऑर्गेनाइजेशन में विश्वास करना था कि होगा। कहते हैं ना, एक लाइन लिख लीजिए, शायद आपको हमेशा काम आएगा आपको, कि गॉड देने से पहले, भगवान देने से पहले, अल्लाह देने से पहले हमको चेक करते हैं कि क्या हम उस लायक हैं, क्या जो अचीवमेंट चाहिए उसके लायक हम हैं। तो हमको भी, मुझे भी चेकिंग किया जा रहा था कि क्या जो अचीवमेंट मिलने वाली है लायक है। क्योंकि देखिए, किसी का जिंदगी आपके हाथ में आता है, किसी का फ्यूचर आपके हाथ में आता है कि हाँ उस बंदे को आप संभाल पाते नहीं पाते हो, खुद को संभालो, सामने वाले संभालना होता है। तो गॉड भी चेकिंग करता है। जिस तरह से हमको एग्जाम होता है 10th क्लास का, 12th क्लास का, इंजीनियरिंग का, बीएससी बीकॉम का, सब एग्जाम होता है, तभी डिग्री मिलती है। सुनो, डिग्री तो तभी मिलती है जो मैंने समझा है ई बीच को। तो उस समय अपने आप को मैं समझता था कि सच में यह बात है। मैं 3rd ईयर में हूँ, 1st ईयर में मैं कैसे पास हुआ? मैंने पढ़ाई की थी, कुछ प्रॉब्लम्स आई थी, 2nd ईयर में कैसे हुआ? ऐसे 3rd ईयर में तभी मैं आऊँ। मैं इस तरह से ई बीच में तरक्की करने के लिए प्रॉब्लम्स आएंगी। तो मैंने चेक किया अपने को, कहाँ गलती मुझसे हो रही है। तो मुझे जो मेरे सीनियर थे उन्होंने बोला कि आपको प्रेजेंटेशन की तैयारी करनी पड़ेगी। तो मुझे याद है कि मैंने अपना एजुकेशन पार्ट तक प्रेजेंटेशन तैयारी कर ली, सारी बात इसमें हो जाएगी। एजुकेशन पार्ट तक तैयारी करने के बाद 11 डेज, 11वें दिन, उसमें दिमाग में एक बात मुझे बैठा दिया था कि 1 महीने में 2 करनी ही करनी है। मेरे माइंड में चला था कि 1 महीने में 2 करनी ही करनी है। तो मैंने सोचा कि 1 महीने में 2, मेरे दिमाग में चला था क्या, मेरे दिमाग में क्या चला था कि 1 महीने में 2 करनी है, शुरू के 10 दिन में 2 कर देता। मैं माइंड में चला था कि अगर मतलब कि 30 दिन में 6-7 ज्वाइनिंग होगी तो प्लस पॉइंट में आ जाऊंगा मैं। तो 11 डेज बाद, शुरू में प्रॉब्लम तो आती गई, 11 डेज बाद एक अननोन पर्सन की मुलाकात मेरी से होती है। अपने कॉलेज से मैं बाहर निकलता हूं, मैं, एक पर्सन रिक्शा से उतरते हैं, मुझसे एड्रेस पूछते हैं कि ये कॉलेज कहाँ पे है। मैं उनको अच्छे तरह बताता हूँ, मैं कॉलेज का एडमिशन करवाने में सब कुछ बताता हूँ मैं अच्छी तरह से। मेरे दिमाग में क्या आता है कि शायद इसको ई बीच के बारे में बताऊँ या ना बताऊँ। डर होता है दिमाग में कि ये बता दूंगा, जैसे कुछ अगर काम करना स्टार्ट करते हैं थोड़ा तो माइंड में आने लगता है कि यार अपने अपलाइन से मिलवाऊँ मैं, या सेमिनार में बैठाऊँ मैं, ई बीच का नाम नहीं बताऊँ, ऐसा होता नहीं होता है। तो मेरे दिमाग में आया यार अभी इसको नहीं बताता मैं, इसको अपने अपलाइन से मिलाऊंगा मैं, क्योंकि 70 फ्रेंड को बताकर मैंने गलती कर चुका हूं मैं। तो मैंने उनको क्या किया, सारी बात अपने दिल से, सब कुछ जितना कुछ हेल्प हो सकता है उनको एडमिशन करवाने कराया मैंने। तो गॉड देखो आपको चेकिंग करता है, आपको देखो कैसी मुलाकात किससे होती है। तो उस पर्सन को मैंने देखा, मुझे क्या लगा ये भी किसान का लड़का है, एक्चुअली एमपी से थे वो, पढ़ने के लिए पुणे में आए थे, किसान का लड़का, इसको हेल्प करता है, मेरे से मतलब कि परेशानी वाला बंदा होगा। लेकिन पता क्या चलता है कि उस पर्सन का एडमिशन होने के बाद जिस हॉस्टल में मैं था उसी हॉस्टल में उस बच्चे का भी अलॉटमेंट होता है। जाने के बाद देखते हो क्या बोलता है, अरे भैया आप, मैं सर बोलते हैं, भैया जो बोलते हैं मतलब सीनियर को वहां पे। तो पता क्या चलता उस रात को कि वो जो लड़का किसान का नहीं था, उनके पिताजी थे एसपी, एमपी में एसपी के लड़के थे। फिर क्या हुआ, शाम के टाइम सारी बात हो गई, चलो ठीक है, गांव भर के, मैं गोरखपुर का था, एमपी के थे, बात हो गई, चलो ठीक है, आसपास के मैं। मॉर्निंग में कुछ 5-6 फ्रेंड आते मेरे हॉस्टल में, और 24 लाख और मुर्गा बनाने वाले, ऐसे सारी बातें मतलब बोलना स्टार्ट कर दिए सुबह 8 बजे। मेरे माइंड में आता है कि यार अब तो ये बंदा मेरे हाथ से गया, सिंपल बात होती है माइंड में। तो मतलब हम घबरा जाते हैं, मैं भी थोड़ी देर के लिए घबराया मैं। लेकिन उस पर्सन का जवाब क्या था, भाई सर ये बताइए आप कहीं बीच की बात तो नहीं कर रहे हैं। बोला ये भी बंदा मतलब हाथ से गया, ऑलरेडी इसको ये बीच पता है। ये बात सीखने वाली बात है। देखिए मैं अपना 8 साल पहले का एक्सपीरियंस बता, जब मेरे पास कुछ नहीं था उस समय की बात कर रहा हूं मैं। तो क्या बोलता है, भैया काम करिए, मुझे ईवीज तो बहुत अच्छा लगा था। मैं आईआईटी दिल्ली में मैंने प्लान देखा था। मेरे पिताजी क्या बोले थे कि बेटा 12th पास हो जाना, मतलब इंजीनियरिंग जब करना तब कर लेना, मना नहीं किए थे लेकिन तब करना। तो सेकेंड डे ही उसका रिजल्ट आने वाला था, पूना में आए थे वो 12th जस्ट पास करके। तो उनका रिजल्ट बोला, भैया कि अगर मेरा रिजल्ट निकल गया ना, फर्स्ट क्लास पास हो गया ना, तो मैं 3 आईटी ज्वाइन करूंगा मैं। तो उसमें 30,000 में ना बहुत मेरे लिए बड़ी बात हुआ करती थी। 30,000 मेरे लिए ना मतलब कि 25-30 हज़ार बड़ी बात हुआ करती थी। मैंने सोचा फेंक रहा होगा इस तरह से, इससे 25,000 होंगे नहीं। लेकिन सच में एक्चुअल में आप मेहनत करते हो, विश्वास करते हो ना, आपके साथ ऐसा चीज होता है
हम गए उसके साइबर कैफे में, चेक करते हैं फर्स्ट क्लास बंदा पास हो गया। तुरंत उस पर्सन ने मेरे सामने 25,000 रुपये निकाल करके मेरे सामने रखते हैं, 25,000 मुझे देते हैं। लेकिन उस 25,000 को अपने हाथ में नहीं लिया, उस 25 उनके हाथ से गया, डीडी बनवाया, डीडी बना के उनके हाथ से कुरियर कराया मैंने, कुरियर सब कुछ हो गया। उसमें बहुत नाम हो गया कि यार मैंने मतलब कि कॉलेज में था, एक पर्सन को 3 आईडी ज्वाइन करा दिया, क्योंकि तो कहते हैं ना कुछ होता नहीं तो कुछ हो गया बहुत नाम होता है। क्योंकि हमने पुणे बहुत स्टार्टिंग किया था तो नाम भी थोड़ा सा मैंने ज्वाइन किया, नाम हो गया, 3 आईडी जो और नाम हो गया, तो मैं तो खुश हो गया कि चलो यार मैं 3 आईडी से हो गया, 1 महीने में 2 हो गए हैं। फिर मतलब प्रॉब्लम्स थी, भगवान ने दिया, फिर खुश हो गया मैं। फिर अगले 3 महीने तक, लगभग 2 महीने तक मेरी कोई भी लॉगिन नहीं हुआ, क्योंकि मैं सेटिस्फाई कहीं कहीं हो गया था। थैंक्स गॉड कि मुझे बुलाया गया कहां पे, ऐसे बीबीएस जैसे आप देख रहे हो बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार, एक कन्वेंशन में बुलाया गया, कहां पे, अमृतसर में। जिस पर्सन को 30,000 रुपये 25,000 रुपये इंटरेस्ट लेकर ज्वाइन किया था मैंने, बीबीएस के लिए मोटिवेट किया गया कि जाओ चलो अब बीबीएस अमृतसर कन्वेंशन होने जा रहा है। उस समय मैं लगभग 3,000 रुपया और इंटरेस्ट में लिया। 3,000 रुपये इंटरेस्ट लेने के बाद जब मैं देखने गया मीटिंग वहां पे, तो जैसे ना अभी कन्वेंशन में जब जाते हो आप तो जल्दी सुबह जाना पड़ता है, ऐसा ना, मुझे ही 12 बजे में मतलब पहुंच गया मैं। सर मिलने, एक पर्सन मिलने के लिए आए थे। सेकेंड डे क्या हुआ, तो सर कार लेके आए थे, एक्टिवा कार, आप देखा होगा आपने, स्कॉडा एक्टिवा। सौरभ सर बैठे थे, कार मतलब बैठे थे, मतलब कि मैं दूर से देख रहा था कितनी बड़ी पर्सनालिटी है। और साहिल सर जब बाहर निकले, इनका हाथ थोड़ा सा मिलाने के बाद तो बड़ा अच्छा फील हुआ। मतलब लगा हाँ राइट पर्सन। मतलब फर्स्ट टाइम जब मैं मुलाकात किया था ना, तो हाथ मिलाते ही तो सर का वर्डिंग, तो एक्चुअल में 5-6 लोग गए थे, तो सर ने मेरा नाम नहीं लिए, मतलब मुझे नहीं पूछे, मेरे सीनियर के बारे में पूछे। तो मुझे ना थोड़ा खुन्नस आया, मतलब 5-6 लोगों में मतलब मेरा नाम नहीं लिया गया। सच बता रहा हूँ मैं आपको सर, मैं अभी बता रहा हूँ आपको, मैंने बड़ा खुन्नस लिया करता था कि मतलब मेरा नाम नहीं ले रहे सर, मैं कुछ ऐसा काम कर दूंगा ना कि मतलब कि मेरा नाम लिया ही जाएगा। मैं खुन्नस लिया, तो सर शायद उसमें ध्यान नहीं देंगे मेरे बारे में, अलग बात है। तो कन्वेंशन मैंने अटेंड किया। आने के बाद सर, सितंबर में, सर कन्वेंशन सर सितंबर में थी। सितंबर कन्वेंशन आने के बाद मैं तो फाइनल कर लिया था कि लाइफ टाइम में करूंगा, मेरी अपलाइन करें या ना करें मुझे नहीं पता है। तो सर आए, सर की मुलाकात मेरे से हुई। उस समय कुछ बातें हुआ करती थी कि इनको बोलने नहीं आता, ये लंबी रेस के घोड़े नहीं होंगे। आप सोच समझिए इस बात को कि देखिए कहते हैं इस ईवीज में ना आप कितने, हाँ मतलब वही क्रॉस ले सब, मैं पूरी मैं बात आई है, बात थोड़ा सा फिसल जाएगी वो, क्योंकि थोड़ा टाइम मेरे पास है। लेकिन मैं आपको ना बहुत बड़ी बातें करके नहीं जाऊंगा, मैं आपको कुछ अपने रियल लाइफ का ना जो स्टार्टिंग दौर में मेरे साथ हुआ ना आपको बताऊंगा आपको, क्योंकि आपके लिए काम आ सकता है। उस बेसिक कहते हैं ना किसी भी बिल्डिंग का अगर बेस क्लियर हो ना तो बिल्डिंग आगे चलकर बहुत अच्छी होती है। बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं कर जाऊंगा मैं कि मैं ऐसा आपको सिखा के जाऊंगा, मैं कि सीखने के लिए मैं आज भी मेरा लर्निंग एटीट्यूड की बात करूँ, मैं सच बता रहा हूँ। सर ये लीडर आए थे ना, एक गर्ल्स जो फर्स्ट में से गर्ल्स दे रही थी कोई, उनसे मैं सीख रहा था, जो और भी लीडर था मैं सीख रहा था। मतलब मेरी लर्निंग नहीं कि मैं बहुत बड़ा लीडर हूँ, मेरे अंडर में 16,000 लोग आते हैं, मैं करोड़पति हूँ कि मैं सीखूँ, नहीं। मैं बैठे बैठे हर इंसान से कुछ ना कुछ सीखता हूँ। मैं आज भी कुछ हद तक सीखे जा रहा हूँ, मैं बहुत सीखे जा रहा हूँ मैं। और इसका चेंजेस आपको सर में दिखेगा आपको, क्योंकि तो कितनों भी ऊपर चले जाओ ना, मैं सर की लाइनें हमेशा मतलब कि फॉलो करता हूँ मैं। जब सर आए थे ना कि झुके हुए पेड़ में फल लगते हैं, ये तो सर की कुछ लाइनें ले जाती हैं। पहले सर बोलते थे जब छोटी मतलब पता 3-4 बजे मीटिंग से बुला लेते, 3-4 बजे सुबह मॉर्निंग मीटिंग बुला 15 लोगों का, 10-15 लोगों का, और बोलते थे कि आने वाले कल में जब नाम आएगा ना 50 लोगों का नाम होगा, पहले हमारी टीम का होगा फिर उनका नीचे होगा। सर ऐसा भी नहीं बोलता सिर्फ हमारा ही आएगा, हमारा ही आएगा मतलब ईगो आ गया, हमारा भी आएगा बाकी सबका नीचे आएगा। मैं से क्या सोचता था ना कि सर का ऊपर होगा फिर मेरा होगा, बाकी सब नीचे होगा। मतलब ऐसा विश्वास में जब मेरी चेक फर्स्ट ने तब में विश्वास था मेरा। हाँ मैं कहाँ पे था, वो कहाँ पे था मैं, हाँ क्रॉस लाइन बोलती थी कि मतलब कि ये मतलब कि ज़्यादा लंबी रेस का घोड़ा नहीं है। उनकी बात में थोड़ा मैं सुन गया था, सामने तो बोलते नहीं थे, वो सामने नहीं बोलते थे। फिर मैं खुन्नस लिया, कोई बात नहीं है, आज मैं शायद अच्छा नहीं बोल पा रहा हूं मैं, लेकिन आने वाले कल में ऐसा कुछ कर दूंगा ना कि लोग सुनेंगे और लोगों को सुनना ही पड़ेगा। और शायद आप लोग हो या ना हो, मैं तो रहूंगा मैं सच में। उसके बाद क्या होता है, शुरू 3 महीने के बाद 11वें दिन मतलब एक आईडी ज्वाइनिंग हुई 3 आईडी से। 3 महीने तक मेरी कोई ज्वाइनिंग नहीं हुई।
सर से मुलाकात होने के बाद 4th मंथ में फिर दोबारा जाकर के मैंने पूरी प्रेजेंटेशन तैयारी की मोटिवेशन पार्ट तक। कि सर आ गए थे, सर ने मुझे रात को 4 बजे बुला करके प्रेजेंटेशन पूरी में टेस्ट लिए थे, मुझे याद है। तो पूरी प्रेजेंटेशन तैयार की। 4th मंथ जाकर के फिर मैंने काम कॉलेज में करना स्टार्ट किया। अपनी पर्सनालिटी भी अच्छी की, वाइट शर्ट टाई पहनना। स्टार्टिंग दोनों में मतलब जब मैं वर्क करता था ना, कॉलेज में जाता भी था ना, वाइट शर्ट टाई, जस्ट मैं कॉलेज क्लास से बाहर आने के बाद, वॉशरूम में जाने के बाद वाइट शर्ट टाई पहन लेता था मैं। भले ही लोग मुझे कुछ भी बोलें, कुछ भी निगेटिव बातें करें, कैसे भी करें, मतलब बाहर निकला मैं। तो उसके बाद 4थे महीने में जाकर के मेरी शुरू के 3 महीने तक 4 की डाउनलाइन थी। 4थे महीने में जाकर एक लीडर मेरे अंडर ज्वाइन करते हैं, उनको ज्वाइन करने के बाद लगभग 15-20 ज्वाइनिंग और हो गई। 4थे महीने जाकर 25 ज्वाइनिंग हुई। 5वें महीने में जाकर के मतलब 5वें महीने पहुंचने के बाद लगभग मेरे अंडर में एक सिल्वर भी निकल गया, क्योंकि सेमिनार होना स्टार्ट हो गया था। 6 मंथ में जाकर के मेरी भी दूसरी लेग होती है, दूसरी लेग सेकेंड लेग होती है, सेकेंड लेग सबकी होती है। सेकेंड लेग में एक ज्वाइनिंग बहुत मुश्किल से हुआ। लगभग 100 से 150 गेस्ट को, मतलब मैं प्लान पर्सनली गेस्ट बुलाया होगा 2-3 महीने के अंदर, कोई ज्वाइनिंग होती नहीं थी। 1 लाख लॉगिन और हुई। उसके बाद 6 मंथ के बाद मैं सिल्वर बना। 6 महीने में मैं सिल्वर बना। सिल्वर बनने के बाद मैंने पल्सर बाइक ली थी, मुझे याद है। पल्सर बाइक लिया। उसके अगले बार जब मतलब सेमिनार हमारे यहाँ पूना में स्टार्ट हो गया था, अगले 8 महीने के अंदर मैंने 7 लाख रुपए अर्न किया था। कितना? 7 लाख रुपए। अगले 8 महीने के अंदर मैं 7 लाख रुपए अर्न किया था और एसोसिएट से डायमंड बन गया था। मैं बता क्या रहा हूं आपको, मैं समझिए इस बात को। स्टार्टिंग दौर में मुझे प्रॉब्लम्स आई थी, उसके बाद आने के बाद मैं हारा नहीं था। ना हारने से क्या फायदा हुआ कि अगले 8 महीने के अंदर मैं डायमंड बना। फिर 1 साल में मैं, मेरे सिस्टर की शादी थी, जस्ट मेरी छोटी सिस्टर की शादी थी, मैं घर गया। तो घर जाने के बाद लगभग 1 महीना मैं घर पे रह गया। मैंने गलती की कि 1 महीना घर पे रह गया और अगले 8 महीने के अंदर मैं डाउनलाइन जो बनी थी, बताओ कितनी की बनी थी? 900 की, 900 की डाउनलाइन बनी थी। जब मैं घर से वापस आ रहा हूं, मैं लगभग 800 की डाउनलाइन, मिस मैनेजमेंट की वजह से सारा लोग कोलैप्स हो जाता है। काम बैठने की बात होती है ना, मेरा भी काम बैठ गया। फिर मैं दोबारा, हिम्मत नहीं आ रहा मैं, फिर दोबारा मैंने काम करना स्टार्ट किया। फिर मैं दोबारा काम स्टार्ट किया, मतलब हुआ, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती गई जाती गई, जो चलता रह गया। मैं टिका हूं तो आज देखो 16,000 की डाउनलाइन। सेकेंड ईयर में जाके अपने सिस्टर की शादी 3.5 लाख रुपए दिया था मैंने। और मतलब 3rd ईयर में जाते थे, इंडिका कार ली थी मैंने। फर्स्ट कार में इंडिका कार थी और अपने घर पे मैं अच्छा घर बनवाया था। मैं 4th ईयर में आते थे, पूना शहर में मैंने 8 लाख रुपए का फ्लैट लिया था, 8 लाख का। 4th ईयर की बात रखूं मैं, 2008-9 की बात रखूं मैं। अभी तक पूना शहर में मेरी 2 प्रॉपर्टी पूना शहर में है, एक प्रॉपर्टी मेरी यूपी गोरखपुर में है। इंसान जो होता है ना, किराएदार बनना बुरी बात नहीं है। किसी के यहां रहना, किराएदार बनना बुरी बात नहीं है, लेकिन किराएदार मालिक बनना, मालिक बनने की सोच न रखना बुरी बात वो होती है। बात समझे क्या बोला आपको मैं? आप देखो, मुझे नहीं लगता कि सबका घर होगा। मेरे समय किराए पर रहता हूं मैं, लगभग 70-80% लोग मतलब किराए भी रहते होंगे, सुनो। इस तरह से अपनी सोच रखो और ईबी से बढ़िया प्लेटफॉर्म कहीं मिल नहीं सकता। मैंने विश्वास किया, सब कुछ मेरे पास है। 8 साल में हर चीज मैंने कर पाया है। शायद मैं ईबीज में नहीं होता तो आज मैं इंजीनियर हूं, मैं 40-50 हजार महीने कमाता हूं, लेकिन आज मेरी एवरेज इनकम कम से कम, क्योंकि मेरी फैमिली आईडी 4 आईडी से रेगुलर पैसे करता हूं मैं, 4 आईडी से कम 1.5 लाख मिनिमम इनकम हर महीने हो रहा है। लास्ट ईयर की इनकम जो है, मंथ के लास्ट ईयर की इनकम जो है पूरे 24 लाख 24 लाख रुपए तक।
कभी एक दरवाजे अच्छे नहीं हुआ करते थे। मेरे घर में गोरखपुर में दरवाजे नहीं हुआ करते थे। शायद ई-बीच के अर्निंग से मेरे घर में फैन हुआ। मेरे घर में टीवी नहीं हुआ करता था, ई-बीच के अर्निंग से टीवी हुआ। मेरे घर में शायद मेरे पिताजी, हम किसान थे, ऐसी बात, किसान थे हम, पैसे, खेती बाड़ी थी हमारी, लेकिन उतनी सोच नहीं हुआ करता था कि घर भी अच्छा बनवाना चाहिए। हमारे पिताजी मुझे इंजीनियरिंग करवाने के लिए सारा खेती बेच के भी इंजीनियरिंग करवा रहे थे। उनकी सोच नहीं बन पा रही थी, लेकिन इस ई-बीच की वजह से अच्छे दरवाजे भी हैं। सर को मैं फोटो भी दिखाया था सर कि शायद इतना सुंदर, इतना अच्छा घर उन लोगों का होता है जो बड़े बड़े नेता होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं। तो सब चीजें पाया। उस कीमत घर की बताओ कि मैं जो घर बनाया मैं, मेरा खुद का मतलब जमीन मेरा खुद का था, उस घर की कीमत कम से कम 1 करोड़ से ऊपर का होगा। अगर वैसा घर पुणे में बनाया जाए तो कम से कम घर उसकी कीमत 2-4 करोड़ भी जाएगा, 2 से 3 करोड़ भी जाएगा उस घर। तो शायद इस ई-बीच की वजह से यह है, सिर्फ एक ही बात है, विश्वास करना बहुत जरूरी होता है। बिलीवर और अचीवर, जो विश्वास करते हैं उन्हीं को मिलता है। देखिए सारी बातें आपको आती हैं सर, सारी ट्रेनिंग हर हफ्ते लेते हैं, बीबीएस आपको लिया जा रहा है, आपको सब चीज लिया जा रहा है, सब कुछ सुविधाएं आपके पास है। बस वर्क करते रहो, विश्वास करके करो कि हाँ मैं जो काम कर रहा हूं मुझसे होगा ही होगा, उसी तो फायदा हो सकता है, आगे हो नहीं सकता। मुझे एक स्टोरी याद आ रहा है। क्या होता है, जैसा हम किसी को देखते हैं ना, जैसा हम सोचते हैं ना, जैसा आंसर पाना चाहते हैं ना, वैसा हमको मिलता है। क्या होता है ना, एक औरत होती है जिनका हस्बैंड होते हैं, मतलब कुछ देहांत हो जाता है, तो इंश्योरेंस होता है। इंश्योरेंस का चेक लेने के लिए मैनेजर बुलाते हैं अपने ऑफिस में। एक्सिस बैंक का मतलब बैंक का मैनेजर थे, वो बुलाते हैं कि चेक बिल लेके जाओ। तो जाती चेक लेने के लिए तो बैठते हैं, मतलब बैठी सामने बैठाते हैं, और चेक देते समय ना कहते हैं मुझे बड़े दुख के साथ बोल रहा हूं मैं आपको, बड़े दुख के साथ आपको चेक देना पड़ रहा है। तो बड़े गुस्सा हो जाती है औरत, बोले तुम मर्द ऐसे ही होते हो, औरतों को 2-4 पैसे मिलते नहीं है, तुमको दुख होने लगता है। अब वो क्या कहना चाहता है और क्या वो सुन रही है औरत? सिंपल बात है, अगर किसी का इंश्योरेंस का चेक बड़े खुशी के साथ देते नहीं है, दुख के साथ देंगे ना। इस तरह से आप सामने वाले से क्या चाहते हो, कैसा आप सोचते हो, आपको वैसा ही मिलता है। अगर आप पॉजिटिव सोचते हो कि मुझे इस ऑर्गेनाइजेशन में तरक्की मिलेगी, तो आपको मिलके ही रहेगी। अगर आपने ठान लिया है कि मैं तरक्की लेके ही रहूंगा, तो मिलेगा ही मिलेगा आपको। तो डियर, आपको मैं इतना कहना चाहूंगा, आपको मैं भी सीखने के लिए आया हूं। मैं मैसेज को बहुत बड़ा नहीं करूंगा, मैं आपको इतना बोलूंगा कि जो मेरी तरक्की 8 साल में हुई है, सिर्फ और सिर्फ मैंने विश्वास किया है। मैंने इस ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी सेमिनार होते हैं, जितने भी ट्रेनिंग होते हैं, जितने बीबीएस होते हैं, हर चीज को मैंने किया है। विश्वास मतलब कभी मैं मतलब कि ये नहीं कि मैं अंधविश्वास में रहूं, विश्वास करने से होता है सब कुछ। तो इतना कहना चाहूंगा आपको मैं लास्ट में कि पानी और पसीने में बहुत फर्क होता है। जिंदगी जीने और काटने में बहुत फर्क होता है। जिंदगी शान से ई-बीच सिखाती है, और ई-बीचर जीते हैं, क्योंकि जिंदगी और जीने में काटने में बहुत थोड़ा ई-बीचर की लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी होती है। तो ई-बीचर जैसी जिंदगी ई-बीच में ही मिल सकती है। पानी में तस्वीर बना सकते हो आप, पानी में तस्वीर बना सकते हो आप, आसमान में आसिया बना सकते हो आप, कलम को शमशेर बना सकते हो आप। कायर हैं जब तकदीर में होते हैं, हमारे साथ आके देखो। ई-बीच में तो आ ही चुके हो, ई-बीच में अपने अपलाइन के साथ रह के देखो और रेगुलर तरह काम करके देखो। ड्रीम अपने अपने सब के सब पूरा कर सकते हो। लो चाहे थैंक यू सो मच ऑल सपोर्ट ईश्वर जी, नीलेश सिरके जी, राहुल गुप्ता जी, राहुल अगर सर के टीम में कोई सर का सबसे ज्यादा फॉलो करता होगा, मैं कर रहा हूं मैं, और आप भी, मैं कहता हूं मैं, सारे लोग, जितने सारे लोग हो, अपने अपने प्लान को फॉलो करो और सर के रास्ते पे चलो। सर जैसा बोला करते चलो, तो आने वाले कल में जो मुझे अचीवमेंट 8 साल में मिली है, आप इतना बढ़िया सेमिनार, इतना बीबीएस हो रहा है, आने वाले 2 से 4 साल में आप कर सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।